हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज का सेशन शुरू करते हैं। सीधी बात नो बकवास का टॉपिक नंबर 2। जो शब्द रहेंगे हमारे समता और समानता। हम ऐसे शब्द लेकर आए हैं जो कई बार लोगों को एक जैसे ही लगते हैं। आज हम इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेंगे और ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, समानता और समता। 10 मिनट की क्लास में आज आपको इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। कई बार तो हम समता की जगह समानता बोल देते हैं और समानता की जगह समता बोल देते हैं। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। समता और समानता अपने आप में दोनों शब्द बहुत अंतर रखते हैं, विशेषकर राजनीतिक रूप से, राज्य व्यवस्था के रूप से, पॉलिटी की रूप से और पॉलिटिकल साइंस के रूप से। दोनों में बहुत ही अंतर है। आइए देखते हैं हम इन शब्दों को। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। दे रखा है समता और समानता। समानता यानी सिमिलरिटी, इक्वलिटी, जबकि समता होती है इक्विटी। समानता सिमिलरिटी एक ऐसा सीधा अर्थ है, एक जैसा होना या बराबर होना। एग्जाम्पल से समझेंगे। सभी व्यक्ति समान हो तथा सभी को समान वेतन मिले, सभी की आय एक जैसी हो, किंतु व्यवहार में ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने सभी को रंग, रूप, आकार, प्रकार, शारीरिक बनावट, बौद्धिक क्षमता इत्यादि दृष्टिकोण से अलग अलग बनाए हैं। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर यानी सिमिलर नहीं किया जा सकता। समानता बहुत ही पुराना शब्द है, किंतु समता शब्द आधुनिक युग की एक विचारधारा है, जिसकी उत्पत्ति सन 1789 में फ्रांस की क्रांति से हुई। समानता एक शब्द है जिसका उपयोग साधारण बोलचाल की भाषा में बराबरी दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि समता एक राजनीतिक विचारधारा है। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के इतिहास में 3 नई विचारधाराओं को जन्म दिया: स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी यानी समता। मान लिया जाए पिता की 4 संतानें हैं, सभी को जायदाद का समान वितरण किया जाए, उसको बोलेंगे हम समता, समानता। परंतु उनमें से एक भाई शारीरिक रूप से कष्ट था, उसको विकलांग था, ज़्यादा आर्थिक मदद की जाए तो उसको बोलेंगे हम समता। ठीक है, समता। यदि मैं आपको बता दूं यहीं पर, जैसे कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, हम 10 लोगों में बराबर बराबर बांट दिए जाएं तो हम कहेंगे समान वितरण हुआ है, समान वितरण हुआ है, समान वितरण हुआ है या समान वितरण कर रहे हैं। लेकिन जब उन 100 रुपये को हम 10 लोगों में उनके आर्थिक रूप से बांटें, जिसको 20 रुपये की ज़रूरत थी हम उसको 20 रुपये दें और जिसको 2 रुपये की ज़रूरत थी हम उसको 2 रुपये दें, तो हम कहेंगे ये समता की बात हुई है, अर्थात समता की बात हुई है, इक्विटी की बात हुई है। मैं आपको बता दूं, समता यानी इक्विटी का अर्थ है एक जैसी परिस्थितियों में से है जिसे विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समता इक्विटी का अर्थ है एक जैसी परिस्थितियों से है जिसे विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं। इसमें दे रखा है कि प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने सर्वप्रथम 17वीं सदी में वैज्ञानिक ढंग से समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉस्की के अनुसार समता यानी इक्विटी का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसी व्यवहार किया जाए,
अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक चपरासी का वेतन एक जिला अधिकारी के वेतन के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना हो, सबको उन्नति के अवसर दिए जाएं। समता, इक्विटी निम्नलिखित मूलभूत तत्वों पर शामिल होती है, जैसे एक जैसी परिस्थिति वाले लोग एक साथ एक जैसा व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने के समान अवसर प्राप्त हों, राज्य अथवा सरकार सभी व्यक्तियों के साथ समान आचरण करें, जाति, धर्म, भाषा, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों की दृष्टि से सभी व्यक्ति के समान हों। एक चपरासी की भी उतनी ही गरिमा है जितनी एक जिला अधिकारी की। देखिएगा, इसमें एक चपरासी की भी उतनी ही गरिमा है जितनी एक जिला अधिकारी की। यहाँ हम वेतन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम अधिकारियों की बात करेंगे, बिना भेदभाव की बात करेंगे। इसमें देखिए, समता के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु तर्कसंगत अथवा न्याय संगत आधार पर ही राज्य इस प्रकार का भेदभाव किया अर्थात अन्यथा नहीं है। उदाहरण के लिए, राज्य पिछड़े हुए, कमज़ोर या अल्पसंख्यकों अथवा महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है तो इसे समता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, बल्कि समता की ही बात होती है। आइए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। बेहतर होगा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से समता और समानता में बहुत ज़्यादा अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपको दोनों शब्दों का अर्थ बहुत ही आसान तरीके से समझा देगा। ध्यान दें इस चित्र पर। जैसे कि ये देखा है सिमिलरिटी यानी समानता, इक्विटी यानी समता। इसमें न्याय नहीं होता है, समता में न्याय नहीं होता है। जो नीचा है वो निचला ही रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुने। समता का उद्देश्य, समानता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बराबर करना है। जैसे कि 3 बॉक्स हैं, 3 लोग हैं, हमने तीनों बॉक्स एक एक को दे दिया तो ये बराबर की बात हुई है, यानी समानता हुई है। जबकि हम समानता हुई है जबकि हम बात करें इक्विटी की, समता की, तो जिसको जितनी की ज़रूरत थी हमने उसको उतने बॉक्स दिए। जैसे कि इनको कोई बॉक्स की ज़रूरत ना थी तो हमने इसे कोई बॉक्स नहीं दिया। यदि इसको 1 बॉक्स की ज़रूरत थी तो हमने इसको 1 बॉक्स दिया, इसको 2 बॉक्स की ज़रूरत थी तो हमने 2 बॉक्स दिए। अर्थात यहाँ न्याय की बात हुई है, हमने समानता की बात की है। इसका उद्देश्य, समता का उद्देश्य न्याय करना होता है। न्याय संगत कहेंगे हम इसको। अगर न्याय संगत और तर्क संगत से जो भेदभाव किया जाता है तो भेदभाव किया जा सकता है, उसको समता कहेंगे। कोई अन्याय नहीं कहेंगे, कोई अन्याय नहीं कहेंगे। ये आधुनिक विचारधारा है। आपको ये शब्द अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कमेंट करके बताएं कि कैसे सही समझ में आया आपको या नहीं, समता और समानता में स्पष्ट कर पाए या नहीं। कुछ लोग समता और समानता को एक जैसे ही समझते हैं। मैं आपको बता दूं, समता और समानता दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, मगर आज इन 10 मिनट की क्लास में आपको इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। समानता बराबर बराबर करने की बात करता है, जबकि समता न्याय की बात करता है। हम अपने संविधान में चपरासी और जिलाधिकारी के वेतन बराबर करने की बात नहीं कहेंगे, परंतु हम उनके अधिकारों को बराबर करने की बात ज़रूर कहेंगे। दोनों की गरिमा की बात करेंगे, मानवीय अधिकारों की बात करेंगे। जैसे
आर्थिक रूप से मदद करने उनको समता कहेंगे। अगर आप अपने मर्जी से किसी ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो हम उसकी मदद कर रहे हैं तो हम उसको समता कहेंगे, समता। यदि मैं आपको बता दूं पिछले वर्षों की बातें, जो बीते पिछले वर्षों की बातें रही हैं, जिसमें कोरोना काल में आर्थिक रूप से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने मदद की, फ्री में राशन दिया, अस्पताल में भर्ती कराया, जो कि कमज़ोर वर्ग थे उनको तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराईं, तो हम उसको समता कहेंगे, समता कहेंगे। भारतीय संविधान में मैं आपको बता दूं समता का उद्देश्य केवल न्याय है, न्याय जिसके न्याय संगत कहेंगे। समानता का उद्देश्य न्याय नहीं होता, बल्कि समानता का उद्देश्य बराबर करना होता है। भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वह सिर्फ और सिर्फ समता के आधार पर दिया गया है। आप जिन शब्दों को हल्के में ले रहे थे अब तक वो इन शब्दों को गहराई से अर्थ रूप आप स्पष्ट करने लगे होंगे। कमेंट करें कैसी लगी क्लास, और अब तक जो विद्यार्थी इन शब्दों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे तो उम्मीद है कि आप समता और समानता में बहुत अच्छा अर्थ स्पष्ट कर पा रहे होंगे। तो मैंने जो आपको क्लास प्रोवाइड कराई डायग्राम के माध्यम से बताया, तो आप कमेंट करके बताएं हमारी क्लास कैसे लगी। तो जल्द ही लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।